रायगड, महाराष्ट्रासह देश विदेशातील ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी मॅक्स इंडिया लाईव्ह चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. तर आता देशात पार्लमेंट पर्यंत राजकारण म्हणजे जसं औरंगजेबाचं राजकारण चाललंय तसं मृतांचं राजकारण चाललेलं आहे. मृतांनाही सोडत नाहीत भारतीय जनता पक्षाचे लोक. आणि विशेषतः चांगल्या घरातली ज्या व्यक्ती मरण पावते ते दुर्दैव असतं त्याचे राजकारण करतात. आणि त्याच्यामध्ये त्या बदनामीमध्ये अनेक चांगल्या घरातल्या लोकांना त्यांच्यावर चिखल फेकून त्यांना बदनाम करण्याचं अलीकडचं राजकारण हे भारतीय जनता पक्षानं सुरू केलेलं आहे. अनेक प्रकारात सगळ्यांना आता त्रास होतोय, सगळ्यांना त्रास झालेला आहे. पण भारतीय जनता पक्षाचा हेतू काही सफल होत नाही. आमच्यासारखे लोक, ठाकरे परिवारासारखे लोक, अनिल परबांसारखे लोक ठामपणे खंबीरपणे लढत उभे आहेत. दोन कॉल केले होते उद्धव ठाकरे यांनी आणि कॉलमध्ये संभाषण देखील राहिलं. आदित्य ठाकरेंचं त्याच्यात काही नाव टाळायचा प्रयत्न करतात. उद्धव ठाकरे माझं या विषयावरती माननीय उद्धव ठाकरे यांच्याशी चर्चा झाली. असं काही घडल्याचं किंवा काय उद्धव ठाकरे साहेबांनी याचा पूर्णपणे इन्कार केला. असा कोणताही फोन या संदर्भात नारायण राणे यांना झालेला नाही आणि हे संभाषण झालेलं नाही. मिलिंद नार्वेकर यांच्याशी माझं बोलणं, ते म्हटले मी कधी कोणाला फोन लावून दिला. आता जी यातले प्रमुख व्यक्ती आहेत नारायण राणे ज्यांचा उल्लेख करतात त्यांनीच सांगितलेलं आहे की अशा प्रकारचे कोणतेही संभाषण झाल्याचं मला दिसत नाही, झालेलंच नाही. तेव्हा नारायण राणे हे कशाच्या आधारावरती अशा प्रकारची वक्तव्य करतायत इतक्या वर्षानंतर ते समजून घेणं गरजेचं आहे. काय त्यांना त्यांची प्रकृती बरी नाही आहे का, तर त्यांच्यावरती थोडंसं पाहावं लागेल. कारण 70 पार केली आहे आणि आम्हाला त्यांच्या प्रकृतीची चिंता वाटते. पण माननीय उद्धव ठाकरे आणि मिलिंद नार्वेकर जे आता सध्या आमदार आहेत त्यांनी स्पष्ट शब्दात सांगितलेलं आहे की अशा प्रकारची कोणतेही संभाषण फोनवर झालेलं नाही. किंबहुना नारायण राणे यांना जेव्हा अटक केली, त्यांनी जेव्हा मुख्यमंत्र्यांवरती जे भाष्य केलं त्यानंतर त्यांना जी अटक केली तर त्यांच्यासाठी त्यांच्या कुटुंबातून फोन आले होते उद्धव साहेबांना, जरा सांभाळून घ्या, त्यांची प्रकृती बरी नाही, त्यांना काही विकार आणि त्रास आहेत. आणि त्यानंतर संध्याकाळी उद्धव साहेबांनी त्यांना पोलिसांना सूचना देऊन त्यांना सुटका करायला आला. केंद्रातून फोन आले, अमित शहाचा फोन आला होता उद्धव ठाकरे साहेबांना त्यासाठी, किंवा हमारे केंद्रीय मंत्री हे जरा संभाल के लेना. त्यांच्या कुटुंबियांचे फोन होते राणेंच्या. आता ह्या गोष्टी काढायच्या असतात का? पण तुम्ही काढल्यामुळे हे आम्हाला सांगावं लागतं. हे दुर्दैव या महाराष्ट्रात. व्यक्तिगत चर्चा सुद्धा अशा प्रकारे खोटा मुलामा देऊन बाहेर काढल्या जातात 5 वर्षांनी 10 वर्षांनी. मग असं काढायला गेलो आपण तर प्रत्येकाचंच काही ना काहीतरी संबंध कुठेतरी असतात, चर्चा घडत असतात. महाराष्ट्रामध्ये असं वातावरण कधीच नव्हतं. राजकीय विरोधक आणि सत्ताधारी यांच्यामध्ये एक संवाद कायम होता आणि कोणतीही कारवाई ही कुटुंबापर्यंत जात नव्हती किंवा कुटुंबाची बदनामी होत नव्हती. दुर्दैवानं गेल्या 10 वर्षामध्ये नरेंद्र मोदी अमित शहाचं राज्य आल्यापासून संपूर्ण देशामध्ये हे अशा प्रकारचं घाणेरडं दळबदरी राजकारण सुरू झालेलं. बोलिए. जयकुमार गोरे म्हणतात माझं कोणी वापर करू शकत नाही, देवभाऊ माझ्या पाठीशी आहे, किती काळ्या भावना मांडल्या तुम्ही. घर पे कैश जली हुई बरामद हुई है, बड़ी शॉकिंग सी घटना है, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे उसके ऊपर हम 2 दिन से बोल रहे हैं. अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक 3 मेंबर कमेटी का गठन किया है और एक वीडियो भी अपलोड किया है, आपने देखा होगा. जस्टिस वर्मा के घर में जो कैश मिली है और कैश को आग लगी है, कैश जल गई है, वो एक वीडियो दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने भी अपलोड किया है और चीफ जस्टिस ने भी अपलोड किया है. तो बहुत सी बातें सामने आ रही है ना. लेकिन ये किसके कार्यकाल में हो रहा है? न खाऊंगा न खाने दूंगा कहने वाले नरेंद्र मोदी जी के समय में इस प्रकार से हमारी जुडिशियरी में एक जज के घर में इस प्रकार से 15-15, 20-20 करोड़ मिल रहा है. लगता है कि एक दिन की कमाई है.
सब लेकिन इस चीज को ऐसा बताया जा रहा है कुछ मात्रा में मिला है, ये मात्रा का जो आंकड़ा है वो बताया नहीं जा रहा। मात्रा मीन्स ऐसा है, ये मात्रा एक दिन की कमाई का है हाईकोर्ट जज के। ऐसे लोग बोल रहे हैं, दिल्ली में था। जो आंकड़ा आया है, जो मात्रा आई है 15 करोड़ कुछ नहीं दिल्ली में। ऐसे भी दिल्ली की अगर ये चर्चा है जुडिशरी के बारे में तो ये बहुत गंभीर बात है। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि शिवसेना को न्याय क्यों नहीं मिला सुप्रीम कोर्ट में, उसका कारण ये है, न्याय व्यवस्था दबाव में है और न्याय व्यवस्था भ्रष्ट है। इसलिए हमारे 40 विधायक जिसने 10th शेड्यूल का उल्लंघन किया और पार्टी छोड़ी, उनको प्रोटेक्शन दिया सर्वोच्च न्यायालय। और एक घटनाबाह्य सरकार, अनकॉन्स्टिट्यूशनल सरकार को भी समर्थन दिया सर्वोच्च न्यायालय ने। उसका कारण यही है जो कल आपने एक बंगले में जो कैश मिली है, ये कारण है। सर, एक तरफ दिशा सालियान के पिताश्री ने फिर से पिटीशन दाखिल किया है और दूसरी तरफ कल सुशांत सिंह राजपूत केस का क्लोजर। बात ऐसी है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने विरोधियों को बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। हाँ, ये ढोंगी लोग हैं। क्या है, दोनों केसेस में सीधा रिपोर्ट आया था और जांच हुई थी, आत्महत्या है, सुसाइड है। ये बार हुआ है, फिर भी किसी को पकड़ लेते हैं और पिटीशन करवा लेते हैं। बात ऐसी है भाई, अगर भारतीय जनता पार्टी की नाड़ा खोलेंगे तो पूरे नंगे हो जाएंगे, लेकिन राजनीति में ये बात नहीं चलती। कुछ चीजें संभाल कर रखनी चाहिए, खास करके अपनी फैमिली को, किसी के फैमिली को आप राजनीति में और बदनामी के शिकार मत बनाइए। सर, लेकिन इसीलिए राणे साहब कहते हैं कि कॉल किया था उद्धव। कोई कॉल नहीं किया। मैंने उद्धव ठाकरे जी से बात की, उद्धव जी ने कहा, इनकार किया, ऐसी कोई बातचीत हमारी नहीं हुई। आप झूठ बोलने का भी एक मर्यादा होती है। ऐसा कोई कॉल नहीं हुआ है। जिसने कॉल लगाया था मिस्टर नार्वेकर, उसने भी कहा मैंने ऐसा कोई कॉल लगा के नहीं दिया है। तो सामना में आपने कहा है, अडवाणी के बारे में कहा है, तैमूर के बारे में कहा है। नहीं, औरंगजेब की जो कब्र खोदना चाहते हैं, कुछ चीजें संभाल कर रखनी चाहिए, खास करके अपनी फैमिली को, किसी के फैमिली को आप राजनीति में और बदनामी के शिकार मत बनाइए। सर, लेकिन इसीलिए राणे साहब कहते हैं कि कॉल किया था उद्धव। कोई कॉल नहीं किया। मैंने उद्धव ठाकरे जी से बात की, उद्धव जी ने कहा, इनकार किया, ऐसी कोई बातचीत हमारी नहीं हुई। आप झूठ बोलने का भी एक मर्यादा होती है। ऐसा कोई कॉल नहीं हुआ है। जिसने कॉल लगाया था मिस्टर नार्वेकर, उसने भी कहा मैंने ऐसा कोई कॉल लगा के नहीं दिया है। तो सामना में आपने कहा है, अडवाणी के बारे में कहा है, तैमूर के बारे में कहा है। नहीं, औरंगजेब की जो कब्र खोदना चाहते हैं, उखाड़ना चाहते हैं, कि उनको जो मुगल आक्रांत है उनका नामो निशान मिटाना चाहते हैं, तो तैमूर को कैसे ये लोग सहन कर रहे हैं? प्रधानमंत्री तो तैमूर का इंतजार कर रहे थे पीएम हाउस में। जब पूरा कपूर खानदान सैफ अली खान के साथ मिलने गया तो प्रधानमंत्री ने पूछा, तैमूर कहाँ है भाई? क्या तैमूर को आप दूध पिलाने वाले थे? हमने तो तैमूर के बारे में कुछ नहीं कहा, आपने, आपके पार्टी के लोगों ने विरोध किया था। तो तैमूर चलता है। जिस तरह से औरंगजेब ने अपने बाप को, शाहजहां को कैद किया था, उस तरह से आज अडवाणी भी कैद है, तो उनकी भी चिंता करिए। चलिए, गडकरी जी ने कहा कुछ नेता जो है वो जातीय राजनीति कर रहे हैं, कहते हैं हम विश मांग रहे हैं उनसे। बात ऐसी है, गडकरी साहब एक सीधी राजनीति करने वाले नेता इस देश में, जो आता है मुंह में बोल देते हैं, वो जहर नहीं फैलाते। मैंने देखा है, गडकरी साहब की बात 100% सही है। इस देश की जनता, इस राज्य की जनता जातीयवादी नहीं है। नेताओं को जातीयवाद चाहिए। नेतागण जहर फैलाना चाहते हैं। संजय निरुपम यांची प्रेस कॉन्फरन्स सुरू आहे, त्यांनी त्यांचं की औरंगाबादची प्रतिमा आता लावणार